जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ दें वे फरिश्ते होते हैं। यही बात लागू होती है प्रशासनिक अधिकारियों पर। अगर हम एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, अच्छे आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, आईएएस हैं, हम भारत के किसी भी पब्लिक सेवा में हैं, किसी भी संस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में हैं, तो हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारी सबसे पहली नेतृत्व कुशलता देखी जाती है। हम अधिकारी चाहे भारतवर्ष के किसी भी कोने में हैं, हिमालय से लेकर सुदूर केरल तट तक, अटक से लेकर कटक तक, संपूर्ण भारत भूमि हमारी जो मातृभूमि है, हम इसके लिए समर्पित रहते हैं। हमारे अंदर देशभक्ति का जुनून है, हमारे अंदर राष्ट्रभक्त की प्रबल ज्वालाएं भड़क रही हैं। हम लोग इस देश के उत्थान में अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि का, अपनी तार्किक का, अपनी हर प्रकार की शक्ति का प्रयोग कर डालते हैं। हमने जो सीखा हम उसको अपने इस विचार प्रवाह से आगे की ओर बढ़ाते हैं। मान लीजिए हम किसी जिले का उदाहरण लेते हैं। उस जिले में अनेक बार लोग चर्चा करते हुए पाए जाते हैं कि यहाँ पर एक जिलाधिकारी आए थे और बहुत अच्छे थे, उनका व्यवहार अच्छा था, उनके गांव के शहर के लोगों से संपर्क था, लोगों से मिलते जुलते थे, हमारे सुख दुख में सहभागी होते थे, हम जब चाहे उनसे मिल लिया करते थे, बहुत सरल थे, विनम्र थे, लेकिन अपराधियों पर कठोर भी थे और लोग उनसे भय भी खाते थे और सज्जन लोग उनके साथ उठते बैठते थे। तो कई बार कई लोगों की ऐसी चर्चा होती है कि इतने सुदूर गांव में कभी कोई जिलाधिकारी पहुंचा ही नहीं, पहली बार पहुंचा, तो ऐसी चर्चा होती है। और उठना बैठना और लोगों के बीच बने रहना, ये हमारी उसकी लीडरशिप क्वालिटी, उसका नेतृत्व कुशलता का एक परिचायक है। अगर लोग उसको लंबे समय तक याद कर रहे हैं, जाने के बाद भी लोगों के हृदय में वो निवास कर रहा है, तो उसने कहीं ना कोई लोगों के साथ अपने अंतर वैयक्तिक जो संबंध है उनको विकसित किया हुआ है। इसलिए इस प्रकार का जो विश्वास है वह बिना नेतृत्व कुशलता के नहीं आ सकता और तभी उसकी प्रशासनिक क्षमता का आभास होता है कि हाँ, ये एक सफल अच्छा प्रशासक है। और उसको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उस क्षेत्र में कोई भी काम को धरती पर लागू करने के लिए, वह उस जिम्मेदारी को तय समय पर निश्चित लक्ष्य के साथ उसको पूरा कर देता है, तो वह उसकी अच्छी प्रशासनिक क्षमता मानी जाती है। दूसरी बात, कोई भी मौका आए, चाहे अचानक से कहीं से आपदा आ गई, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन वो अचानक से विचलित हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उस समय वह अपने पर नियंत्रण खो देता है आगे का समाधान खोजने के बजाय, तो वो अच्छा प्रशासक नहीं है। एकदम पहली प्रतिक्रिया को टालना, जब हम स्वयं ही नहीं संभलेंगे तो अन्य लोगों को क्या संभालेंगे। इसलिए उसके बाद उसकी त्वरित कार्रवाई के लिए स्वयं आगे आकर के सबको एक साथ, अपनी टीम को, अपने संपूर्ण लोगों को एक साथ काम पर लगाने वाला ही एक अच्छा प्रशासक होता है। उसकी निर्णय क्षमता भी कई बार अनेक मौकों पर, अनेक अवसरों पर काम आती है। कैसी भी नाजुक परिस्थिति हो या कहीं भी कोई विचलित कर देने वाली परिस्थिति हो, उन स्थान पर अगर हमने अपनी निर्णय प्रक्रिया से सबका दिल जीत लिया, कहीं पर आंदोलन हो रहा है, कहीं पर कोई अन्य घटना दुर्घटना हो रही है या कहीं कोई अन्य बात हो रही है, तो वहाँ पर हम किस प्रकार का परिस्थिति और समय और उस प्रकार वहाँ के तालमेल के हिसाब से, वहाँ की वस्तु स्थिति और उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल हम किस प्रकार से निर्णय को सटीक ले सकते हैं और उसका रिपोर्ट हम आगे नीचे स्तर से लेकर के ऊपर तक सकारात्मक जाए, उसका असर गलत न जाए,
यह सब प्रकार का त्वरित निर्णय प्रक्रिया का हमारे अंदर आभास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कम समय में यह कर दिखाना होता है। किसी भी जटिल परिस्थिति में जो निर्णय लेना होता है, वो कम समय में ही दिखाना होता है। वो उसके अंदर की मनोदशा पर निर्भर करता है। और हमको ज्ञानवान बनाया है भगवान ने, हमारे अंदर ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, तभी हम इस पद तक पहुंचे हैं। तो हम धरती पर मौजूद एक अलग प्राणी हैं। इसलिए हमारे पास जो भी संसाधन है, उसके साथ अपने उस कार्य क्षेत्र में जिस भी जगह जा रहे हैं, हमारा जो भी भौगोलिक क्षेत्र है, जो भी स्थान है, हमारा जो भी दायरा है, हम जिस भी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी हैं या जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र का भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार के पहलुओं का हमको गहराई से ज्ञान होना चाहिए। वहाँ के गांव से लेकर के वहाँ के खान पान, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, वहाँ का हर प्रकार की जलवायु भिन्नताएं, सब प्रकार की चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। और तभी हम वहाँ की आवश्यकताओं को पहचान पाएंगे, वहाँ की ज़रूरतों को पहचान पाएंगे, वहाँ के लोगों की समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे। दूसरी बात, हमारा परिश्रम, हमारा समर्पण, यह भी बहुत काम आता है। और हमने कितने परिश्रम के साथ जिस स्तर पर हम पहुँचे हैं, वह बिना परिश्रम के नहीं पहुँचे हैं। हमें पता है कि हमने यहाँ तक परिश्रम किया है, तो अब हमको परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है, हमको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए समर्पण चाहिए, और समर्पण और परिश्रम की जो पराकाष्ठा है, यह पार कर जाना है। वह सब हम अपने कार्यों का अनुपालन कैसे करवाते हैं, उनके विकास कार्यों को कैसे करते हैं, हम अपने साथी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल बैठा के कैसे अपने क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से अपने हर कार्य को हर दिशा में, हर व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा सकते हैं, यह सब हमारी प्रबंधन की कुशलता पर निर्भर करता है। उसी अधिकारी की जो उसको तभी वह परिश्रमी अधिकारी माना जाता है, जब वो पूरी तरह से समर्पण भाव से अपने काम में अपनी निष्ठा से जुटा रहता है। दूसरा, वो ईमानदार होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास नेतृत्व कुशलता है, हमारे पास सब कुछ है, हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी नहीं है, हम भ्रष्ट हो गए, कमीशनखोरी में लिप्त हो गए, या कहीं से कोई कैसे हमारा धनार्जन करें इस पर लिप्त हो गए, तो फिर हम प्रशासनिक अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि देखा जाता है कि सरकारी मशीनरी में अधिकांश जगह ये भी देखा जाता है कि भ्रष्टाचार इस कदर डूबा हुआ है कि छोटे-छोटे काम के लिए बिना पैसे के काम नहीं होता। तो ये बड़ी समस्या है, बड़ा जंजाल है। अब तो जब ऑनलाइन व्यवस्थाएं हो गई हैं, तब तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यह व्यवस्था आज भी समाज में देखने को मिल जाती है। तो इसके चलते इसको एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी में इससे निपटने की भी क्षमता होनी चाहिए कि ईमानदारी से लैस उसका सबसे बड़ा आभूषण है ईमानदारी। अगर हम इसी भ्रष्टाचार विरोधी जो युद्ध में तभी हम तत्परता से उसका सहायता कर सकते हैं, उसका प्रतिकार कर सकते हैं। लोगों के साथ परस्पर संवाद अगर नहीं होगा, तो फिर हम इसकी गुंजाइश नहीं करनी चाहिए कि वह कुछ कर पाएगा। हमारी संवाद कुशलता, हम जो बात जारी कर रहे हैं, वो निचले स्तर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। कभी कभार कोई गलतफहमी भी हो जाती है। अगर हम अच्छा संवाद नहीं करते हैं, तो लोगों के अंदर गलत संदेश चला जाता है, जिसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। कभी कभी कुछ चीज़ों को, क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है, भारत जैसे विशाल देश में अलग अलग राज्यों की, अलग अलग जिलों की, अलग अलग क्षेत्र की हर प्रकार के जलवायु भिन्नताएं हैं, हर प्रकार की परिस्थितियों से हर जगह की अलग अलग समस्याएं हैं। तो वहाँ के हिसाब से हम किस प्रकार से अलग से सोच सकते हैं, कुछ नया नीति लागू करवा सकते हैं, तो वह भी, उसके लिए भी हमें लीक से हटकर भी सोचने को कभी कभी आगे की ओर उसको बढ़ना चाहिए। हमें लीक से भी अलग उसकी तैयारी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम समय का पालन करें। हम अपने कार्यालय में पहुंच रहे हैं, समय का पालन नहीं कर रहे हैं, समय से आ जा नहीं रहे हैं, हम जैसा प्रेरणा देंगे वैसा ही हमारे साथी टीम भी वैसी ही प्रेरणा प्राप्त करेगी।
अगर हम जैसा करेंगे, हमको 8 बजे का समय सीमा है, हम 12-1 बजे पहुँच रहे हैं, तो ये गलत है। हम जल्दी चले जा रहे हैं, ये भी गलत है। अगर हम ही अनुपालन नहीं करेंगे समय का, तो फिर उसका हम अन्य अधिकारियों पर उसका हम लागू कैसे करवा सकते हैं? इसलिए सब जगह की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमारे दौरे, हमारे यानी प्रवास, हमारे अलग-अलग जगहों पे जाना, हर गाँव को छूना, लोगों के हृदयों को छूना, यह सबसे बड़ी बात है। और देशभक्ति हमारी प्रबल होनी चाहिए। यह हर अधिकारी में होना चाहिए। अगर देशभक्ति नहीं है और हम ईमानदार नहीं हैं, भारत के प्रति अटूट निष्ठा नहीं है, तो हम सीमाओं की रक्षा कैसे कर पाएंगे? और सीमा पर रहने वाले खासकर अधिकारी जो सीमाओं पर तैनात हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है। इसलिए कभी कभार यही जज्बा हमें हमारा जो भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। कई बार हमें निंदा, मान, अपमान सब सहन करना पड़ता है। इसलिए इन सब चीजों से विचलित नहीं होना, हमें अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना है। अच्छा प्रशासनिक अधिकारी वही है जो अपने उस तय टारगेट को, अपने उस तय लक्ष्य को समय सीमा के अंदर पूरा कर दे। और अगर हम दाएं बाएं ध्यान भटकाएंगे तो उसके कारण से हम विचलित हो जाएंगे। और मर्यादाओं में रहना, प्रोटोकॉल में रहना, जो हमारा संवैधानिक दायित्व भी है, अगर हम मर्यादाओं से बाहर जाएंगे तो मात खा जाएंगे। और हमारी हर प्रकार की मर्यादा चाहिए। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, लोक चिंतन अगर लोक विरुद्ध हो गया तो हम कहीं पर भी अच्छे प्रशासनिक अधिकारी नहीं कहलाएंगे। और समाज में भी जो हमारा अनुभव है, यानी हम समाज के अंदर हम एक दूसरे के सहयोग की भावना, कॉपरेशन की भावना, सहकारिता की भावना जगाएं। कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपदा विपदा में समाज के अंदर चेतना का काम करें। बीच बीच में उनके साथ जन संवाद किसी न किसी माध्यम से उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ पंचायतों में जाना, सभा करना छोटी छोटी, और गांव की मीटिंगों में सहभाग करना, ग्राम सभाओं की मीटिंगों में जाना, बैठकों में जाना, स्थानीय ब्लॉक और तहसीलों की बैठकों में जाना। अगर हम वहाँ पर जब वहाँ की वस्तु स्थिति को समझेंगे, अंतिम व्यक्तियों से बातचीत करना कि आपको हर व्यक्ति के पास उठना, उसके घर तक पहुँचना, ये सब प्रकार जब हम समाज का व्यवहार नहीं करेंगे तो वह हमारी वहाँ की वस्तु स्थिति का हमें मालूम नहीं चलेगा। और नियमित रूप से आत्मावलोकन करना चाहिए। अगर हम आत्मावलोकन नहीं करेंगे, अपनी समीक्षा नहीं करेंगे कि हमने सुबह से शाम तक हम लगे पड़े हैं, लेकिन क्या हम सही काम कर रहे हैं, मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं कोई अन्य अच्छे मार्ग का अनुसरण कर रहा हूँ कि नहीं, और मैंने किसी की लोगों की मदद करने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। तो इन सब चीज़ों का आत्मावलोकन करना, हमारे व्यवहार के कारण कभी किसी को ठेस तो नहीं पहुंची, या मैंने कोई गलत बयान तो नहीं दे दिया। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ों का आत्मावलोकन करना चाहिए। और कभी कभार हमारा जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए, तय होना चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके सामने कोई भी बाधा उपस्थित होती है तो उसको भी, उसका निराकरण कैसे हो, इसका ध्यान देना चाहिए। और कभी कभार हम अपने क्षेत्र में काम करते हैं, पता चला हम जिसके साथ जो व्यवहार करते हैं, हम जिसके साथ उठते बैठते हैं, कभी कभार हम विनम्र आदमी के साथ कठोर व्यवहार कर देते हैं और कठोर आदमी के साथ विनम्र व्यवहार कर देते हैं। ऐसा नहीं, जैसे को तैसा। अपराधी है तो उसके साथ अपराधियों जैसा सलूक करना चाहिए। विनम्र आदमी है, सज्जन आदमी है, उसके साथ सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। यानी जैसे को तैसा, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना। ये नहीं कि अपराधी हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, हम उनके साथ खौफ खा रहे हैं और डर रहे हैं, हम किसी दबाव में आ गए, किसी के प्रभाव में आ गए, किसी राजनेता के प्रभाव में आ गए या किसी अन्य लोगों के प्रभाव में आ गए, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी चुनौतियों का हमको उस समय स्पष्ट रूप से, बिल्कुल सटीक रूप से काम करना होता है। हमारी निर्णय जो क्षमता है, हमारी बुद्धि की क्षमता, हमारी जो कार्य क्षमता है, यहीं पर ही प्रदर्शित होती है। अगर हम किसी दबाव में, प्रभाव में आ गए तो वहाँ पर हमारी स्थिति डगमगा जाएगी। कभी कभार हमें जनमत का नहीं, नीतियों का सम्मान करना पड़ता है। अगर नीतियां सही हैं तो वह कभी भी जनमत पर हावी
नहीं हो सकती है। इसलिए जो नीति है वो ये कहती है कि भगवान श्री राम जब वन में गए थे तो वहाँ बनदेवी से उनकी मुलाकात हुई। बनदेवी उनके दर्शन पाकर धन्य हो गई। तो बनदेवी ने उनसे कहा, प्रभु आपको इधर आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जब उनके चरण देखे तो उनके चरणों में रक्त की प्रवाह बह रहा था, जगह जगह उनके कांटे लगे हुए थे। तो बनदेवी को अजीब सा लगा। तो भगवान श्री राम से उन्होंने कहा, महाराज मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आप बनदेवी को कहा कि रास्ते से, जिस रास्ते से मैं आया उस रास्ते के सारे कांटे हटा देना। तब वह बनदेवी आश्चर्यचकित होकर बोली, प्रभु अब तो वहां से कोई आता जाता है नहीं, वो कोई मार्ग भी नहीं है, उसके कांटे हटा करके क्या फायदा? उन्होंने कहा, नहीं, अब वह मार्ग बन गया है। वहां से मेरा भाई भरत वहां से आ रहा है, वह मुझे लेने के लिए आ रहा है, पूरी सेना आ रही है, उनके पैर में कांटा न चुभे। भरत के प्रति कितनी श्रद्धा थी, भरत के प्रति कितना लगाव था, साथ में अपनी सेना के प्रति। उन्होंने कहा उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तब बनदेवी ने पूरे कांटे रास्ते से हटा दिए थे। तो इस प्रकार के भाव कभी कभार हम जिस गांव में जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, पता चला वहां 15 साल से गड्ढे वाली सड़क है, कच्ची सड़क बनी हुई है, उसमें आज तक कभी डामर ही नहीं हुआ। हम जिलाधिकारी के नाते, हम किसी प्रशासनिक अधिकारी के नाते उस गांव के दौरे पर गए और देखा कि यह इतने वर्षों से कच्ची ही क्यों पड़ी सड़क, यह सड़क बनी क्यों नहीं आज तक? इसका कारण क्या है? क्या कोई भी प्रोजेक्ट, एक छोटा सा गांव की सड़क 3-4 किलोमीटर की सड़क है और वह वर्षों से उसी अवस्था में पड़ी है, उस पर कोई आगे का कार्रवाई ही नहीं हुई, उसकी कोई सुध ही नहीं ली किसी ने। तो इस प्रकार के वहां पर भी अपने जाने के बाद कोई ना कोई प्रभाव छोड़ के जाना कि हाँ मैं वहां गया, त्वरित उसके बाद निदान हुआ, हफ्ते भर में वो काम पूरा हो गया, या कोई एक निश्चित समय सीमा में वो काम पूरा हो गया। ये सब हमारी मानसिकता का खेल होता है। ये सब हमारा ज्ञान, हमारी कुशलता और हमारे अच्छे अभ्यास के कारण होता है। कुछ लोग मानसिकता से नकारात्मक हो जाते हैं, उन्हें कुछ करना धरना नहीं होता है। इसलिए अगर हमारी मनोदशा अच्छी है, हमारी मनोदशा अच्छी दिशा की ओर जा रही है, तो हम असंभव को भी संभव बना देते हैं। इसलिए ये सब हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है। नहीं जी, हो ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाएंगे तो वो नहीं होगा, टाल मटोल करने लग जाएंगे तो फिर हो गया काम। हमेशा समदर्शी भाव से रहें। समदर्शी भाव हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम एक अच्छे प्रशासक नहीं है। किसी भी वर्ग, संप्रदाय, जाति से ऊपर उठकर हमें काम करना है। किसी भी क्षेत्रवाद से, किसी भी अन्य बात से उठकर हमें कार्य करना है, तभी यह एक अच्छे प्रशासक की निशानी होती है। और उसको चाहिए कि उसके अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए, आध्यात्मिकता से उसके अंदर उस आध्यात्मिकता भरी होनी चाहिए। इस महाभारत का उदाहरण है, उतने शक्तिशाली जो भीष्म है, सबसे शक्तिशाली थे महाभारत में, फिर भी धर्म विरुद्ध खड़े रहे लोगों के साथ। और बड़े बड़े अर्जुन तक को भी, जिन्होंने बाण चलाना सिखाया पकड़ के, द्रोणाचार्य तक किसकी पंक्ति में खड़े थे। अंत में वो जब अधर्म के साथ खड़े थे तो उनकी गति क्या हुई, बहुत अल्पकाल तक भी जिए। और धर्म हमेशा रहता है। सनातन जो हमारा धर्म है, यह चिरंतन, पुरातन और अनंत और अविनाशी है, यह हमेशा रहता है। इसलिए जो अधर्म के मार्ग में चला उसकी दूरी, उसकी लकीर बहुत कम होती है। जो धर्म के मार्ग पर चला उसका मार्ग बहुत विशाल होता है, भव्य होता है, दिव्य होता है, लोग उसके लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए हमेशा अधर्म के मार्ग वाले चाहे कितने ही बलशाली हो, कितने ही शक्तिशाली हो, अंततोगत्वा उनकी नियति में बहुत जल्दी विनाश ही लिखा होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अनुभव हमारा काम आएगा, और जहां किताब काम नहीं करती वहां कभी कभार अनुभव ही काम कर जाता है। इसलिए कभी कभार उस क्षेत्र के अनुभवी लोगों की राय लेने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। भले ही आप
कितने ही ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, आपको किसी अनपढ़ से भी सलाह लेनी पड़े तो उसके लिए भी संकोच नहीं करना चाहिए। उनको भी उनकी सलाह भी हो सकता है कि 99% लोगों की राय एक हो। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि 99% लोगों की राय 99 लोगों की राय एक है और एक व्यक्ति की राय अलग है। और कभी-कभार उस एक व्यक्ति की राय मौलिक राय बन जाती है। उस एक व्यक्ति के कारण वो सब एक ऐसा ढांचा खड़ा हो जाता है कि वो वो दशा और दिशा भी बदल जाती है। तो कभी-कभार हमें उस पर बिल्कुल हमारी इस पर कोई भी निसंकोच रूप से कोई भी किसी भी प्रकार की इस पर लापरवाही की इजाज़त नहीं है। जो हमारी आदत है, हमारे पास फाइल आई, वो टाल-मटोल की आदत होती है कई लोगों की। नहीं जी, कल आना, परसों आना, अगले हफ्ते आना, 1 महीने बाद आना, तुम्हारा काम फिर कर देंगे, शाम को मिलना, नहीं अभी अपॉइंटमेंट नहीं है। इस प्रकार की बातें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारी जो टाल-मटोल की आदत है, अगर तुरंत कर देने की रुचि होती है, ऐसी मानसिकता होती है, ऐसी मनोवृत्ति होती है, तो काम त्वरित गति से पकड़ता है। और टाल-मटोल की स्थिति हो गई तो काम लंबित ही पड़ा रहता है, बोझ बना रहता है और वह अधिकारी भी उस क्षेत्र के लिए बोझ सा बना रहता है। हमेशा आम लोगों के साथ हमारा जुड़ाव होना चाहिए, सबसे संवाद होना चाहिए। आम लोगों से हमारी दूरी बनी है, उनके साथ उठते बैठते नहीं हैं, वहाँ के लोग हमको नहीं जानते हैं, तो फिर यह भी अच्छी चीज़ नहीं है। हमें सबके साथ जुड़ाव होना चाहिए। और हमारा तरीका क्या है, हमारे जो तौर तरीके हैं, यह भी हमारी बातों पर निर्भर करता है, हमारे बोलने पर, चलने पर, उठने पर, बैठने पर, हमारे वहाँ के लोगों के बीच संवाद पर। ये सब हमारे तौर तरीके भी हमारे काम आते हैं, इसलिए इन तौर तरीकों को भी अच्छे तौर तरीके अपनाने चाहिए। कभी कभार अपमान भी झेलना पड़ता है, उपेक्षाएं भी झेलनी पड़ती हैं, लेकिन उस समय हमारे संस्कार डगमगाने नहीं चाहिए। कोई अपमान करे तो हम भी अगर उसी भाषा में जवाब देने लग जाए कि नहीं, इसने मेरा अपमान कैसे किया, तो फिर हमारे और उसमें क्या अंतर रह गया। वो तो नालायक है, हम तो लायक हैं। हम इस पद पर किस स्तर से चल के यहाँ तक पहुँचे, कितनी मेहनत करके पहुँचे, तो हम उस नालायक के चक्कर में अपने आप को क्यों नालायक बना रहे हैं। वह उसके पारिवारिक संस्कार हैं। अर्थात अपमान वो करते हैं जो नालायक होते हैं, जो लायक होते हैं वो सम्मान करते हैं। इसलिए लायक बने, नालायक नहीं। कई बार अनेक प्रशासनिक अधिकारियों को देखा जाता है कि बड़े रौबीले रहते हैं, बड़े अकड़ के रहते हैं, विनम्रता का तो नाम ही नहीं रहता। और कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिनके साथ विनम्र रहना है विनम्र रहते हैं, और जिनके साथ कठोर रहना है उनके साथ कठोर भी रहते हैं, और जो जैसा व्यवहार करता है उनके साथ उस प्रकार के व्यवहार के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए हमें कभी भी अकड़ कर नहीं रहना, जहाँ झुकने की जरूरत पड़े वहाँ झुक भी जाना, लेकिन गलत लोगों के बीच नहीं झुकना। सज्जनता के आगे तो बड़े बड़े महापुरुष झुक जाते हैं, इसलिए वहां झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। पता चला हल्का सा तूफान आया, जो सीधे पेड़ हैं, खड़े पेड़ हैं, अकड़ के खड़े हैं, लेकिन पहले वही उखड़ के गिर जाते हैं। जो सहज हैं, सरल हैं, सामान्य रूप से अपना भुजाएं फैलाए हुए हैं, झुके हुए हैं, वही पेड़ों को कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि उनकी जड़ें भी गहरी हैं, उनका आधार भी गहरा है, और उनका वैसा ही फैलाव भी बड़ा विचित्र है। तो इसलिए हमें अपनी जड़ों को गहरा करना होगा। और कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं। विश्वास अर्थात जहां विष का वास रहता है, इसलिए धीरे धीरे विश्वास करो, एकदम नहीं, क्योंकि ये छल भरी दुनिया है। इसमें व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा हो यह कहना असंभव है, और यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति जैसा बोल रहा है वैसा है कि नहीं। इसलिए इस छल भरे वातावरण में, इस भोग के वातावरण में, इस भौतिकता के युग में
एकदम से किसी के ऊपर विश्वास करना भी मूर्खता होगी। इसलिए धीरे-धीरे जब तक हम उसको पहचान न लें, उसके बारे में पूरी चिंतन न कर लें, पूरा सोच न लें कि इसका परिणाम क्या होगा, हर प्रकार की परिस्थितियों से परिचित हो जाने के उपरांत ही हम किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और हमेशा अपने ऊपर हताशा को हावी न होने दें, निराश न होएं, अपना प्रयास निरंतर जारी रखें, क्योंकि हमारे प्रयास की अनुकूलता ही हमें परिणाम दिलाएगी। कोशिश जीवन भर करते रहना चाहिए, कामयाबी देर में मिले या जल्दी मिले। हमारे मन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की जो इच्छाएं रहती हैं, साथ में लोगों को आगे बढ़ाने की इच्छाएं रहती हैं, ऐसी उम्मीद कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमको आशा मिले या निराशा मिले, अपने मन को हताशा में नहीं रखना है। एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी, एक अच्छा प्रशासक वही है जो अपनी दुर्बलताओं को पहचानता हो, अपनी अच्छी बातों को लागू करवाता हो, अपने अंदर के सब प्रकार के गुणों को समाज के अंदर प्रदर्शित करके उनको जमीन पर उतारने की पूरी कार्यक्षमता से योगदान देता हो, हर प्रकार से हर व्यक्ति को संबल देता हो, सबको समान अवसर देता हो, सब जगह समान रूप से एक प्रखर रूप से आगे उसके अंदर हमेशा चेतना दौड़ती रहती हो, ऐसा सक्रिय, ऐसा सशक्त, ऐसा विचित्र एक अच्छा नेतृत्व करता, अच्छा व्यवहारिक व्यक्ति, अच्छा सुनने वाला व्यक्ति। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं, हम को कभी कभार भोजन से ज़्यादा कानों को जो भोजन अच्छा चाहिए, कई बार हम कानों के कच्चे हो जाते हैं। हम शरीर के अंदर अपना भोजन अच्छा खासा कर लेते हैं, लेकिन कानों से जैसा भोजन करना चाहिए वैसा भोजन नहीं करते हैं। कानों को भी चाहिए कि हम अच्छी वाणी सुने, अच्छे बोलें, गलत भावनाओं को समाज से हटाएं, और कानों के अंदर जितनी अच्छी बातें जाएंगी उतना अच्छा समाज का, हमारा, इस संसार का हित होगा। यही वसुधैव कुटुंबकम है, यही कर्मवन्तो विश्वम आर्यम है, यही सर्वे सन्तु निरामयाः का संदेश है। जय माँ भारती।